हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर का जो हमारा चैप्टर था नेक्स्ट। हम सब रिंग पढ़ चुके हैं, रिंग पढ़ चुके हैं, सब रिंग पढ़ चुके हैं, फील्ड एंड सब फील्ड पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड डेफिनेशंस थी और एग्जाम्पल्स थे, थ्योरम्स थी, कंडीशंस थी। वो प्रूफ करने के बाद हम पहुंचे इनकी आइडल्स पर। आइडल्स है को इनकी एक तरीके से बेसिकली देखा जाए तो आइडल एक सब रिंग ही होती है, ठीक है। जैसे एक सेट, कोई भी सेट है उसका सबसेट है, तो एक रिंग है उसकी सब रिंग है, एक फील्ड है उसकी सब फील्ड है। तो वो बोला सब फील्ड या सब रिंग है, सब रिंग को स्पेसिफिकली नेम दे दिया आइडल, और इसकी दो कंडीशन उसने अलग करवा दी। जैसे सब रिंग की दो कंडीशन अलग होती थी, ठीक है, कि a माइनस बी, अगर कोई भी दो प्रोडक्ट है किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो माइनस a माइनस बी वो भी उसी सब रिंग से यानी सेट से बिलोंग करना चाहिए, और उनका जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो भी उससे बिलोंग करना चाहिए। तो वो बोल रहे अगर ये होता तो अपने बोल देते थे कि वो एक सब रिंग है। इसी तरीके से दो कंडीशंस और अगर कोई भी रिंग सेटिस्फाई करवा देती है तो वो सब रिंग जो क्या बन जाती है, आइडल बन जाती है। तो बेसिकली एक आइडल जो है वो एक सब रिंग ही होती है। तो इसके डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। पहले तो इसकी बेसिक डेफिनेशन बता रही हूँ कि होती क्या है ये, वही जो मैंने बताया कि एक तरीके से सब रिंग ही होती है। उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे चलेंगे कि आइडल्स क्या होती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि द आइडल्स इज एन स्पेशल टाइप्स ऑफ सब रिंग। वो बोल रहे सब रिंग का कोई स्पेशल टाइप्स होते हैं कि वैसे होती है सब रिंग ही है, बट वो एक स्पेशल टाइप की सब रिंग होती है, ठीक है, आइडल्स। तो बोल रहे द आइडल्स इज एन स्पेशल टाइप्स ऑफ सब रिंग which defines as following। वो मतलब किस तरीके से डिफाइन होती है वो हम बताने जा रहे हैं अभी, ठीक है। डिफाइन एज फॉलोइंग, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से अब अपने को देखो दो तरीके की आइडल्स हैं, लेफ्ट और राइट आइडल्स होती हैं। उन दोनों आइडल्स को मिलाकर ही प्रॉपर आइडल की डेफिनेशन बनती है। तो दो तरीके की आइडल्स कौन कौन सी हैं? लेफ्ट और लेफ्ट या राइट आइडल। तो दोनों के डेफिनेशन हम एक में कर लेंगे। अब ये इन दोनों की डेफिनेशन करने के बाद इन दोनों की डेफिनेशन से ही एक प्रॉपर आइडल बनती है। वो कैसे बनती है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी कि ए नॉन वॉइड सबसेट, ठीक है, ए नॉन वॉइड सबसेट, उसको नेम दे दिया आई, नॉन वॉइड सबसेट ऑफ ए रिंग आर। कोई भी रिंग आर ले लो, ठीक है, उसका कोई सबसेट ले लो, उसको नेम दे दो आई। नॉन वॉइड मतलब मैंने बता चुकी हूँ कि वो खाली नहीं होना चाहिए, एरिक समुच्चय होना चाहिए। तो वो एक नॉन वॉइड सबसेट आई ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड एन आइडल। या फिर दोनों की डेफिनेशन करने जा रहे हो तो दोनों को नेम ही लिख लो, इज कॉल्ड ए लेफ्ट या राइट आइडल इफ। अब इसकी दो कंडीशंस है। वो बोल रहे कोई भी सबसेट आई है किसी भी रिंग आर का, वो लेफ्ट और राइट आइडल कब कहलाता है, जब फर्स्ट कंडीशन इसकी कि कोई भी एलिमेंट है आई, सॉरी ए जो सबसेट आई से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट बी है वो भी आई से बिलोंग कर रहा है, यानी आइडल सबसेट से बिलोंग कर रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर a माइनस बी भी अगर आई से बिलोंग कर जाए, ठीक है, a माइनस बी भी, ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है ये दोनों के अंदर नेसेसरी होती है, लेफ्ट और राइट के अंदर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है अगर कोई भी एलिमेंट a है वो अगर i से बिलोंग कर रहा है, और कोई भी दूसरा एलिमेंट है जो रिंग से बिलोंग करना चाहिए, स्मॉल और कोई एलिमेंट ले लो जो इस रिंग से बिलोंग कर रहा है, तो वो बोल रहा है अगर ये जो रिंग का एलिमेंट है वो इस सबसेट वाले एलिमेंट के अगर राइट में मल्टीप्लाई होता है, सबसेट का एलिमेंट हमारा a है, ठीक है, अगर ये रिंग का एलिमेंट r जो है वो अगर इसके एलिमेंट के राइट में मल्टीप्लाई होने के बाद वो बिलोंग किससे करना चाहिए,
आई से यानी सबसेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा और क्या ले लो कि ये जो हमारा रिंग का एलिमेंट है उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो आर ए बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए आई, मतलब वो बोल रहे हैं दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो वापिस से आइडल में आना चाहिए, सॉरी सबसेट में आना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमें सबसेट के अंदर कंडीशंस मिल रही हैं तो ये जो हमारा सेट हमने आई माना है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक आइडल हो जाएगी। वो बोल रहा है कि नॉर्मल सबसेट आई ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड लेफ्ट और राइट आइडल इफ, ये फर्स्ट कंडीशन तो नेसेसरी है दोनों में। सेकंड कंडीशन में देख लो, अगर जो आर वाला एलिमेंट है वो अगर राइट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी रिंग का एलिमेंट अगर राइट में मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो तो ये तो हो जाएगी हमारी, इसको बोल देंगे राइट आइडल। ठीक है, और जिसको बोल देंगे हम इसमें लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बोल देंगे हम लेफ्ट आइडल। ठीक है, तो ये हमारे राइट आइडल है और दूसरी क्या है, लेफ्ट आइडल है। तो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों की दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को हम आइडल बोल देंगे। तो अभी यहाँ से, अब मैंने बोला पहले लेफ्ट और राइट आइडल करो, वहीं से हमारी आइडल की डेफिनेशन निकलेगी। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कब वो आइडल है, कोई भी सबसेट है वो आइडल कब होता है, और वो आइडल कब होता है और लेफ्ट और राइट आइडल कब होता है। तो लेफ्ट और राइट इस तरीके से होता है, आपको कोई एक सबसेट लेना पड़ेगा किसी भी रिंग का। ठीक है, सबसेट लेने के बाद फर्स्ट कंडीशन तो ये देखो, फर्स्ट कंडीशन है वो सब रिंग की कंडीशन है, तो यहीं से एक चीज़ पता चल रही है कि ये एक तरीके से एक सब रिंग ही है, दोनों की दोनों कंडीशन सब रिंग की है कि उनका प्रोडक्ट और उनका माइनस है वो उसी सबसेट से बिलोंग करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सेम कंडीशन उसी की तरह लग रही है, इसको इसलिए बोल देते हैं कि आइडल एक सब रिंग की होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो होगी लेफ्ट और राइट आइडल। अब बात चलते हैं इसकी आइडल की डेफिनेशन से। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, आइडल से एक सब रिंग होती है। ठीक है, आइडल क्या होती है, एक सब रिंग होती है। अब डेफिनेशन में चलते हैं कि आइडल होती क्या है एक्चुअल में। अब हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं आइडल। डेफिनेशन है कि ए नॉन वॉइड सबसेट a non-void subset I of a ring R is called an idol। ये एक नॉन वॉइड सबसेट I है किसी भी रिंग R का, वो एक आइडल कहलाता है कब, if it is both left as well as right आइडल। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई नॉन वाइड सबसेट आई है किसी भी रिंग आर का, वो सबसेट आई है वो आइडल कब कहलाता है, जब वो दोनों ही हो, लेफ्ट और राइट आइडल दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे इसका मतलब वो एक आइडल हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि कोई भी एक सबसेट ले लिया, वो लेफ्ट आइडल की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट राइट आइडल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आइडल नहीं होगा। क्योंकि आइडल की डेफिनेशन क्या होती है कि वो एक राइट आइडल और लेफ्ट आइडल दोनों होना चाहिए, अगर दोनों है तभी वो क्या हो जाएगा, एक आइडल होगा। अब यहाँ से बोले एक नॉन वाइड सबसेट आई है, वो इफ इट इज बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडल में दोनों होना चाहिए। तो वही सेम लिखना, सेम ही है जो मैंने अब ये लेफ्ट और राइट के अंदर लिखा है कि इफ ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू आई है देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई होना चाहिए। सेकंड कि अगर ए बिलोंग्स टू आई है और आर बिलोंग्स टू आर है, किसी रिंग का एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये तो राइट में मल्टीप्लाई कर दें तो भी, अगर इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो आइडल से ही बिलोंग करना चाहिए, आई से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपकी तो तब उस कंडीशन के अंदर जो आपका सबसेट है वो आपका क्या हो जाएगा, एक जो आपका सबसेट है वो एक आपका आइडल कहला जाएगा। तो आइडल की कंडीशन क्या है कि वो लेफ्ट आइडल भी होना चाहिए और राइट आइडल भी होना चाहिए, तो लेफ्ट और राइट आइडल को मिलाकर की एक आइडल बनती है। तो ये हमारी होगी आइडल की डेफिनेशन। तो अब इन दोनों अब यहाँ से एक रिमार्क बनता है कि ये अब देखो मल्टीप्लाई तो चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, कोई भी दो नंबर ले लो सेम ही आता है, बट लेफ्ट और राइट का क्या चक्कर है, वो बोल रहा है कि इस तरीके की कंडीशन के अंदर आपको जो रिंग है वो हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में होगी। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म की कंडीशन के अंदर ये तीनों कंडीशन लग सकती है। अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अगर आप इस तरीके से कोई दो मैट्रिक्स पड़ी हुई है आपके पास, अगर आप इसका ए क्रॉस बी करते हो, बी क्रॉस ए करते हो तो उनका मल्टीप्लाई कभी भी सेम नहीं आता, यानी चाहे आप ए क्रॉस बी कर दो
या बी क्रॉस ए कर दो, तो उनका मल्टीप्लाई कभी भी सेम नहीं आता, दोनों अलग अलग आता है। ठीक है, अब बात ये बनती है कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई तो अलग अलग आ जाए, बट अलग अलग वो दोनों के दोनों आइडल से ही बिलोंग करने चाहिए। अगर कर जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम बोल देंगे कि वो एक लेफ्ट आइडल भी है और राइट आइडल भी है। अगर दोनों है इसका मतलब वो एक प्रॉपर जो आपने सबसेट लिया वो एक आइडल है। ठीक है, तो ये होगी आइडल की डेफिनेशन। अब इसका रिमार्क बता रही थी मैं आपको, रिमार्क देखो इसका, रिमार्क वही है जो भी बोल के गई हूं मैं कि सारी की सारी जो आइडल्स है वो लेफ्ट और राइट आइडल दोनों की दोनों होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों है तभी वो आइडल होती है। तो सिंपल सी बात है कि हर एक आइडल क्या होती है, एक लेफ्ट और राइट आइडल दोनों में होती है। तो वही लिखना है अपने को कि एन आइडल ऑफ या एवरी आइडल ऑफ, लिख लो हर एक आइडल, every idol of ring R is both left and right idol। ये फर्स्ट रिमार्क है इसका। कि किसी भी रिंग की जो आइडल है वो लेफ्ट और राइट आइडल दोनों प्रकार के होते हैं। यहीं से आप लिख सकते हो कि इट इज क्लियर दैट एवरी आइडल ऑफ रिंग आर इज बोथ लेफ्ट एंड राइट आइडल। किसी भी रिंग की आइडल है वो लेफ्ट और राइट दोनों होनी चाहिए। अब ये तो सिंपल सा रिमार्क था, वो यहीं से क्लियर होता है इसके डेफिनेशन के अंदर। अब एक सेकेंड रिमार्क आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जितनी भी आइडल्स होती हैं इसकी, ठीक है, वो जितनी भी आइडल्स होती हैं वो सब रिंग तो होती हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सब रिंग आइडल हो। कि अब मैंने बोला है ना कि एक आइडल एक तरीके से एक सबरिंग ही होती है, तो वही बोल रही हूँ अगर सारी की सारी आइडल सबरिंग तो होती है, बट जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सबरिंग क्या हो, आइडल हो। अब जैसे मैंने आपको सबरिंग के बारे में बताया था कि कौन किसकी सबरिंग होती है। ठीक है, तो जैसे Z जो होता है वो Q की सबरिंग होती है। Z क्या होती है, Q की सबरिंग होती है। और Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। तो वही लिख रहे हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर यानी Z प्लस मल्टीप्लाई इस सबरिंग ऑफ, ये किसकी सबरिंग होती है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर मतलब Q प्लस मल्टीप्लाई। Z जो होता है वो Q का सबरिंग तो होता है, बट ये इसका आइडल नहीं होता, कि ये इसका आइडल नहीं होता। द सेट ऑफ इंटीजर Z प्लस मल्टीप्लाई इज सबरिंग ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर Q प्लस मल्टीप्लाई, बट converse is not necessarily true। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो Q का सबरिंग तो होता है, बट इसको अगर अपने आइडल के रूप में ले तो ये इसकी आइडल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि देखो सबरिंग आइडल की कंडीशन क्या होती है, दो होती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये वाली तो सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है इनके प्रोडक्ट के अंदर, वो बोल रहे हैं इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हो हमें क्या लेना है कि ये इसकी सबरिंग है। ठीक है, ये इसकी सबरिंग है। जैसे ये ले लो मैंने, ये इसका सबरिंग है, ये हमारा I है और ये हमारी R है। Q क्या है, R है, यानी Q का जो सेट है वो R है। तो अब हमें माइनस वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी के ही हमने क्या लेने, दो एलिमेंट ले लिए Z के। अब Z के ही दो एलिमेंट लेके अब माइनस करो, गुना करो, ठीक है, प्लस करो, आना क्या है, Z का ही कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन के अंदर दिक्कत आती है क्या, कि वो बोल रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट आपको Z का उठाना है, एक एलिमेंट आपको Q का उठाना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगी
जो भी वैल्यू आएगी वो आइडल से बिलोंग करनी चाहिए, यानी जेड से बिलोंग करनी चाहिए। तो वही हम चेक करेंगे क्या जेड से बिलोंग करती है, तो वो तो बोलता है कि नहीं करती, तो मैं चेक करके बताती हूँ क्यों नहीं करती। बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए इंटीजर एंड ए रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। वो बोलते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट करते हो ना आप, वो हमें इंटीजर नहीं मिलता। आइडल क्या कहती है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो वो उसके सबरिंग या सबसेट जो भी अभी माना है उससे बिलोंग करना चाहिए। बट वो क्या बोल रहे हैं कि रिमार्क बोलता है कि अगर इनका प्रोडक्ट करते हो वो इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करता, इंटीजर्स आपके पास आता ही नहीं है। कैसे नहीं आता, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 2 ले लिया जो जेड से बिलोंग कर रहा है, 2 ले लिया जो जेड से बिलोंग कर रहा है, और क्यों मेरे को एक रेशनल नंबर लेना है, और रेशनल नंबर परिमेय संख्या यानी अपॉन में फॉर्म में होती है, तो मैंने ले लिया इसको 1/3, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है क्यू से, इससे वो बोल रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जेड में आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करते हो 2 × 1/3 = 2/3, क्या ये जेड से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, जेड से बिलोंग नहीं कर रहा, जेड से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आइडल नहीं है। वही लिख दिया मैंने कि द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर और एंड ए रेशनल नंबर, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर नहीं आता, तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है आइडल की, सेकंड नहीं हो रही कि इनका प्रोडक्ट उसी आइडल से बिलोंग करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि द सेट ऑफ इंटीजर जेड प्लस मल्टीप्लाई इज सबरिंग ऑफ अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी उसकी सबरिंग तो है बट उसकी आइडल नहीं होती। आइडल क्यों नहीं होती वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दी, क्योंकि उनका जो मल्टीप्लाई है वो उसके साथ सबसेट में नहीं जाता है, तो मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये था इसका एक रिमार्क। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे, एक और डेफिनेशन देते हैं हम इसकी, ठीक है। डेफिनेशन है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आइडल। सारी डेफिनेशन सेम ही चल रही है, ये डेफिनेशन मैं रिंग में भी करवा चुकी हूँ आपको कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर रिंग क्या होती है, सेम डेफिनेशन है, बस नेम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन है इसकी कि प्रॉपर इम्प्रॉपर की, वो बोल रहे हैं कि एवरी आइडल, यानी हर एक आइडल क्या होती है उसकी हमेशा, मतलब कोई भी रिंग है, डेफिनेशन कहते हैं रिंग की कि कोई भी रिंग है उसकी हमेशा 2 सब रिंग तो होती ही होती है। कौन कौन सी? एक तो वो खुद, और दूसरी क्या है जिसके अंदर सारे के सारे 0 एलिमेंट पड़े हुए, ठीक है, तो वो दोनों की दोनों उसकी सब रिंग तो वो स्पेसिफिक होनी ही होनी है। तो इसको हम क्या बोल देते कि वो एक इम्प्रॉपर सब रिंग थी, ये बोल देते थे। अब सेम काम इसके अंदर आइडल के अंदर कर देना है। आइडल क्या कह रही है इसकी कि एवरी रिंग आर हैज एटलीस्ट टू आइडल्स। वो बोल रहे हैं कि कोई भी रिंग आर है उसकी कम से कम 2 आइडल्स तो होती ही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो वो खुद, रिंग खुद यानी इटसेल्फ, ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं यूनिट आइडल, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? यूनिट आइडल बोल देते हैं। यानी जब वो आइडल खुद ही कोई भी रिंग का कोई आइडल ले रही हो, ठीक है, मतलब कोई भी रिंग है उसकी कम से कम 2 आइडल्स तो होनी है, एक तो वो खुद ही होनी, तो उस खुद को ही हम क्या बोल देते हैं? यूनिट आइडल बोल देते हैं। सेकंड होती है जिसके अंदर 0 एलिमेंट हो, ठीक है, इसको बोल देते हैं नल आइडल, इसको बोल देंगे नल आइडल। तो ये नल आइडल और ये यूनिट आइडल। वो बोल रहा है कि एवरी रिंग हैज एटलीस्ट 2 आइडल्स आर इटसेल्फ और नल आइडल। तो यहाँ पर बोल देंगे दिस टाइप ऑफ आइडल्स is called improper आइडल, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इस तरीके की जो आइडल्स है इन दोनों को,
ठीक है, इन दोनों को अपने क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर आइडल्स बोल देते हैं। अब बात आती है प्रॉपर की। अब है प्रॉपर आइडल। प्रॉपर आइडल की डेफिनेशन क्या बोलती है कि द आइडल्स other than these two is called proper idol। ऊपर इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर, एक तो खुद और ऐसी आइडल जिसके अंदर जीरो एलिमेंट हो, तो इन दोनों को छोड़कर जितनी भी बची हुई आइडल्स हैं वो सारी की सारी आइडल्स क्या होती हैं, प्रॉपर आइडल होती हैं। आइडल्स अदर देन दीज टू इज कॉल्ड प्रॉपर आइडल। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर और प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर की कंडीशन आपको याद रख के चलनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं इम्प्रॉपर पे कि इम्प्रॉपर आइडल क्या होती है कि जिसकी आइडल या तो वो खुद ही हो या ऐसी आइडल हो जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो पड़े हुए। तो ये होगी इम्प्रॉपर और प्रॉपर आइडल की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी सिंपल रिंग की। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है, सिंपल रिंग की। ये सिंपल रिंग जो है ना, ये सेम डेफिनेशन इसकी हम लास्ट चैप्टर में करके गए हैं। वो था हमारा प्राइम फील्ड, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या थी, प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड की डेफिनेशन क्या थी कि एवरी फील्ड मतलब हर एक फील्ड क्या होती है, एक प्राइम फील्ड होती है। एवरी फील्ड इज कॉल्ड प्राइम फील्ड इफ इट इज नो हैव प्रॉपर फील्ड, यानी उसकी कोई भी प्रॉपर फील्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वही था कि अब यहाँ पे वो बोले कि अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर है, तो हम इसको इम्प्रॉपर लेके प्रूव करते थे कि वो एक प्राइम फील्ड है। तो अब यहाँ पे देखो बात आ रही है सिंपल रिंग की, सिर्फ नेम ही चेंज कर दिया, डेफिनेशन सेम है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एवरी रिंग which has no proper idol is called simple ring, is called simple ring। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी रिंग है, ठीक है, कोई भी रिंग ले लो, सारे के सारे रिंग, अगर कोई भी वैसे कोई भी रिंग ले लो या जितने भी रिंग्स हैं, अगर उन सारे के सारे रिंग्स का कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं हो, कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं हो, तो उसको इस तरीके की रिंग को हम क्या बोल देंगे, सिंपल रिंग बोल देंगे, ठीक है। अब कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है, इसका मतलब सारी की सारी आइडल्स क्या है, इम्प्रॉपर है। तो डेफिनेशन दोनों से बनती है, अगर इम्प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर है, ठीक है। अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर है, अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ऐसी रिंग सिंपल रिंग कहलाती है। तो ये तो डेफिनेशन की सारी की सारी मैंने करवा चुकी हूँ आपको, कि डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। ये डेफिनेशन थी आइडल की, ये बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बोला था कि जो आइडल है वो एक सब रिंग ही होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको एक टाइप्स करवाती हूँ, टाइप्स से ही आइडल की मेन डेफिनेशन निकलती है, अगर ये दोनों टाइप्स से मिलकर ही आइडल बनती है। तो मैंने टाइप्स करवाए थे, टाइप्स के अंदर फर्स्ट कंडीशन तो सब रिंग वाली ही होती है। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए कि अगर एक एलिमेंट आपको सबसेट का लेना है और एक रिंग का लेना है, अगर रिंग का एलिमेंट सबसेट वाले एलिमेंट के राइट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको राइट आइडल बोलते हैं, अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लेफ्ट आइडल बोल देते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि इन दोनों से मिलकर आपकी क्या बनती है, एक आइडल बनती है। तो ये आइडल की डेफिनेशन कि एक नॉन सबसेट टाइप रिंग इज कॉल्ड एन आइडल इफ इट इज बोथ एज वेल एज राइट आइडल, यानी बोल रहा है कि दोनों होने चाहिए, लेफ्ट और राइट आइडल दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस तरीके की आइडल को ही, रिंग को हम क्या बोल देंगे, सबसेट को क्या बोल देंगे, आइडल बोल देंगे। ये रिमार्क था कि यहीं से क्लियर हो गया था, ये वाला रिमार्क थी, इट इज क्लियर दैट एवरी रिंग इज बोथ लेफ्ट और राइट, यानी हर एक आइडल का लेफ्ट और राइट होना जरूरी है, बट नहीं होती तो फिर वो आइडल ही नहीं होती। फिर सेकंड कंडीशन है, रिमार्क था यहाँ पे, ये बहुत अच्छा रिमार्क था कि सारे की सारी सब रिंग, जितनी भी आइडल्स है वो सब रिंग तो होती हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सब रिंग जो है वो आइडल भी हो। तो हमने सबसे पहले उसकी एक सब रिंग ले ली, अब सब रिंग को देखते हैं कि क्या वो आइडल है। तो इस कंडीशन के अंदर वो आइडल नहीं होती, क्योंकि आइडल की कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही। तो जेड क्या था, क्यू का सब रिंग तो है, बट जेड क्यू की आइडल नहीं है, इस कंडीशन से नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो उसकी प्रोडक्ट वाली है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। प्रोडक्ट इंटीजर्स वाले सेट में नहीं आ रहा था, प्रोडक्ट उनका आइडल में नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये हमारी वो आइडल नहीं है। फिर नेक्स्ट
प्रॉपर इम्प्रॉपर की डेफिनेशन करवाई है मैंने। प्रॉपर इम्प्रॉपर सेम है जो पहले करवा चुकी हूँ। एक तो उसकी खुद आइडल उसकी खुद होनी चाहिए और एक जीरो होनी चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर ही हम बोल देंगे उसको इम्प्रॉपर। इन दोनों के अलावा जो भी बच रही है उसको बोल देंगे हम क्या, प्रॉपर। और फिर आता है इसकी सिंपल रिंग की डेफिनेशन। सिंपल रिंग की वो बोल रहे हैं कि जितनी भी रिंग्स हैं वो सारी, अगर उनकी सारी की सारी रिंग का कोई भी प्रॉपर आइडल विद्यमान नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है इसका मतलब इम्प्रॉपर है, तो इसको ही क्या बोल देंगे हम, इस तरीके की रिंग को क्या बोल देंगे, सिंपल रिंग बोल देंगे। तो ये तो हमारी सिंपल रिंग की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन लेके समझाती हूँ कि कैसे आइडल को प्रूव करते हैं। तो ये इसका एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। इस प्रॉब्लम को उसने बोल क्या रहा है कि द सेट S of all 2+2 matrices of the form this। वो बोल रहे कि कोई भी एक आपको सेट लेना है, ठीक है, कोई भी सेट है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिसेस फॉर्म में पड़े हुए हैं। मैट्रिसेस फॉर्म कैसी कि यहाँ पर A B और यहाँ 0 और 0 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो और ये जो A और B है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। वो बोल रहे कि ये जो सेट है वो एक लेफ्ट आइडल तो है बट राइट आइडल नहीं है, ठीक है, लेफ्ट आइडल तो है बट राइट आइडल नहीं है। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट भी प्रूफ करवाना है कि वो है, उसके बाद राइट भी प्रूफ कराना है कि राइट नहीं है। और वो किसका सबसेट है, वो सबसेट किसका है, सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। वो जो आपने लिया है मैट्रिसेस लिया है, मैट्रिस ऐसे एक सेट है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं, वो सबसेट है किसका, Z का। उस सबसेट को ही प्रूफ करवाना है कि वो लेफ्ट तो है बट राइट नहीं है। अब इसकी प्रॉब्लम देखो कैसे करेंगे हम। हमें जो सेट दे रखे हैं उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट उस फॉर्म के हैं, तो हमें आइडल के लिए दो कंडीशन करवानी होती है। एक तो उनका A माइनस बी बिलोंग्स टू भी आइडल होना चाहिए और उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट है वो भी उसी से बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, लेट कोई दो एलिमेंट लेट A, B बिलोंग्स टू सेट है, सेट को नेम दे दिया S, यानी सेट से दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं बट ये दोनों के दोनों एलिमेंट है मैट्रिसेस फॉर्म में होने चाहिए। तो हमने A को तो ले लिया वही A B 0 0 और B को आप मान लो यहाँ कर दो C D 0 and 0, ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ऑल A B C and D ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी कि जो A माइनस बी है वो भी आइडल्स में जाना चाहिए, ठीक है, यानी Z में जाना चाहिए। जैसे A B C D बिलोंग्स टू Z थे तो वो बोल रहा है कि इन पे जो लगाओगे कंडीशन वो भी Z में जानी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया A B 0 0 माइनस C D 0 0, ठीक है। ये इक्वल में देखो क्या आता है, माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा A माइनस C 0, यहाँ से B माइनस D 0। तो आपको पता है कि ये अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का माइनस कर दोगे तो भी इंटीजर ही मिलना है आपको। तो यहाँ पे ये भी किससे बिलोंग कर गया, फिर सेट S से बिलोंग कर गया, ठीक है। और सेट S हमारी आइडल थी तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर A माइनस C एंड B माइनस D, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर्स है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है A माइनस बी वाली। अब बात करते हैं इसकी आइडल पे। सबसे पहले उसने बोला कि वो लेफ्ट आइडल है तो हम लेफ्ट आइडल की कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर। लेफ्ट आइडल के लिए हमें रिंग का कोई एलिमेंट चाहिए होगा, ठीक है। एक एलिमेंट तो हमारे पास है ही A B 0 0, सेट का एलिमेंट लेना है, यानी एक सेट का एलिमेंट और एक रिंग का एलिमेंट, ठीक है। और रिंग का एलिमेंट लेते हैं एंड। अब रिंग का एलिमेंट लेना, रिंग क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। बोल रहे हैं कि सेट जो है वो सबसेट किसका है, सेट ऑफ इंटीजर्स का है। सेट ऑफ इंटीजर्स का इसका मतलब सारे के सारे उसके अंदर इंटीजर्स ही लेने हैं हमें। तो हमने ले लिया यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये भी जेड से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ये हमारे पास कोई रिंग का एलिमेंट है और ये प्रूफ क्या करवाना है कि लेफ्ट आइडल है। तो लेफ्ट आइडल के लिए रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। लेफ्ट हमारा वो है तो यानी रिंग हमारा रिंग का एलिमेंट C है, इसको इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना तो C लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे अल्फा बीटा गामा डेल और यहाँ लिख देंगे A B 0 0, इनका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई आएगा A अल्फा प्लस B गामा, ठीक है। यहाँ पे 0, इसी तरीके से A बीटा प्लस B डेल, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये देखो, अब ये मैंने बोला कि वो भी इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स का प्रोडक्ट करो प्लस करो तो भी इंटीजर्स ही मिलता
मिलते हैं, यानी ये भी इंटीजर्स हैं और ये फॉर्म देखो किसकी फॉर्म की बन रही है, इसी सेट एस की फॉर्म की बन रही है, यानी आइडल की फॉर्म की बन रही है। तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, सेट एस से। तो ये लेफ्ट आइडल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेयर ए अल्फा प्लस बी डेल और ए बीटा बी गामा और ये बी डेल इज बिलोंग्स टू जेड। तो ये कंडीशन तो होगी हमारी लेफ्ट आइडल की। तो लेफ्ट आइडल है। अब उसने बोला और क्या प्रूफ करो कि वो लेफ्ट तो है बट राइट नहीं है। तो राइट के लिए हम एक कंडीशन देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट लेना है आपको लेफ्ट आइडल का, लेफ्ट आइडल के सारे एलिमेंट इस फॉर्म के अंदर है। तो हम क्या ले लेंगे, उस एलिमेंट को नेम दे देंगे अगेन 4। इस सेट का एलिमेंट ले लो, यहाँ लिख लो 1 1 0 0, ठीक है। और इसके बाद ये लिख लेना आप, सॉरी सेट एस is an left idol of ring R। कोई भी रिंग दी, रिंग के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स था, ठीक है, वो उसका लेफ्ट आइडल हो गई। अब हम करते हैं इसकी लेफ्ट राइट आइडल को प्रूफ कराते हैं कि उसकी राइट आइडल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अगेन फॉर राइट आइडल लेट एक एलिमेंट उसका लेना है। तो यहाँ लिख दो 1 1 0 0, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा होना चाहिए। और 1 1 तो हम पता है कि इंटीजर्स के सेट में आता है, तो ये इंटीजर है, ठीक है। एंड रिंग का कोई एक एलिमेंट लेना है, तो रिंग का एलिमेंट ले लो आप, आपको इस फॉर्म के अंदर लेना ही पड़ेगा, ये 1 1 1 और 0, ये कोई रिंग का एलिमेंट आपको लेना है। अब ये रिंग का एलिमेंट है, ये इसका हमारा इसका सबसेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो रिंग के एलिमेंट को राइट में मल्टीप्लाई करवाएं जिससे हमारे पास राइट आइडल हो जाए। तो हम इसको राइट में मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 1 0 0 और ये हमारा एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम राइट में। देखो क्या आता है, यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 और इधर भी 1। तो देखो ये क्या आपको एक आइडल सबसेट की फॉर्म का दिख रहा है सबसेट के अंदर। तो यहाँ ए बी और यहाँ 0 0 होने चाहिए, बट हमारे पास यहाँ 1 1 आ रहा है। इसका मतलब ये सबसेट से तो बिलोंग नहीं ही कर रहा। अगर सबसेट से बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब आइडल से बिलोंग नहीं कर रहा है, आइडल से बिलोंग ही नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, एक राइट आइडल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे द सेट S is not an right idol of ring R। कि कोई भी अगर जो आपने लिया है सबसेट लिया, वो सबसेट लेफ्ट आइडल तो है, लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट आइडल की कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, यहाँ पे 0 0 आ चुका है। बट राइट आइडल के लिए आपको ये मैट्रिसेस लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिसेस की लेनी है, मैट्रिसेस लेकर के आपको प्रूफ करवाना है कि यहाँ पर 0 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब उसके राइट आइडल नहीं है। तो इस तरीके से आपको आइडल्स के क्वेश्चन करने हैं। कि सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन तो लग ही जाएगी ऑलमोस्ट, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है कि a - b करवाना है आपको। बात आती है लेफ्ट और राइट के अंदर। उसने बोला कि लेफ्ट तो है बट राइट नहीं है, तो ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ करवा दी कि लेफ्ट तो है, यानी लेफ्ट के अंदर मल्टीप्लाई करके देखा तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके देखा तो एलिमेंट उसी फॉर्म के थे, मल्टीप्लाई करके देखा तो एलिमेंट्स भी इंटीजर से बिलोंग कर गए और जो हमें फॉर्म मिली वो सेट एस की फॉर्म मिली है। तो लेफ्ट आइडल तो हो गई, बट राइट के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब ये राइट आइडल नहीं है। और कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे भी आएंगे जिसमें वो राइट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेट एस से बिलोंग कर जाएगा और लेफ्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेट एस से बिलोंग कर जाएगा। तो ये थी हमारे आज के आइडल्स के बारे में बेसिक सी चीज़ें। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस और थ्योरम्स आने वाली हैं। नेक्स्ट मैं आपको थ्योरम्स करवाऊंगी इसकी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, कहीं भी आपको मिलते हैं आप इसको ट्राई करना और लास्ट वीडियो देखना मत भूलना मेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।